नमस्कार। उठो, जागो, आगे बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो। ये बात कभी स्वामी विवेकानंद ने कही थी और यही जीवन का सच भी है। आपको रुकना नहीं है, मुश्किलें कितनी भी आए, लेकिन यकीन मानिए हर मुश्किल को आप जीत सकते हैं। ये ताकत विधाता ने दी है आपको और आपकी इसी ताकत से आपको रूबरू कराने के लिए आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आपका राशिफल लेकर। सर स्वागत है। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आपके दिन को समझकर आप तक वो बातें पहुंचाएंगे जो आपको समझनी जाननी बहुत जरूरी है। यकीन मानिए आपके कर्मों में वो ताकत है कि आप अपनी जिंदगी को बहुत हद तक अपने नियंत्रण में ले सकते हैं और यही ज्योतिष का मकसद भी है, कर्म के जरिए अपने भविष्य को बेहतर बनाना। और बहुत आसान से तरीके हैं, आसान सी बातें हैं जिनको आप अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो क्या क्या बातें हैं, इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले पंचांग। आज 3 अगस्त 2022 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। सावन का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष। षष्ठी तिथि है देर रात 5:41 तक और उसके बाद सप्तमी तिथि है। हस्त नक्षत्र है शाम 6:24 तक और उसके बाद चित्रा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में। आज श्री कल्की जयंती है। भगवान विष्णु का 10वां अवतार भगवान कल्की के रूप में होगा और ये कलयुग के अंत में आएगा। ऐसा माना जाता है भगवान कल्की के आगमन से कलयुग की समाप्ति होगी और सतयुग के फिर से प्रारंभ होगा। ऐसा मान्यता है कि भगवान कल्की का जन्म सावन की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को होगा, इसलिए इस दिन को कल्की जयंती के रूप में मनाया जाता है। लगभग पिछले 300 वर्षों से ये जयंती मनाई जा रही है। आज वर्ण षष्ठी है और ये नाग पंचमी के अगले दिन मनाई जाती है और ये भगवान शिव को समर्पित है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही भगवान शिव को समर्पित है, भोलेनाथ को समर्पित है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इस महीने में, इस पवित्र महीने में कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे ये पूरा महीना आपके लिए यादगार बन जाए। आप कैसे करेंगे इसमें हम आपकी मदद जरूर कर देंगे ज्योतिष गुरु की मदद से आपके राशिफल में। सबसे पहले मेष और वृषभ आपके आज के दिन को समझते हैं, आपके दिन को प्लान करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसे आपको आज के दिन आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है। हर फील्ड में, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, करियर, कारोबार, सेहत, हर क्षेत्र में क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों का मन कुछ परेशान है क्योंकि आप हर विचार को इस रूप से सोच रहे हैं कि वही सही है, इसलिए आपने अपने आसपास ऐसी परिस्थितियों का जाल बुन रखा है जो आपको असंतुष्ट करता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? शांत रहना होगा, विनम्रता अपनानी होगी, अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को दूर करना होगा, तभी जाके तस्वीर साफ नजर आएगी। क्या ना करें इस समय में? किसी भी वजह से अपना नुकसान ना करें। बार बार उभरती हुई परेशानियों के पीछे कोई ना कोई कारण ऐसा होता है, इसलिए भी तकदीर को आजमाते चले जाना ठीक नहीं है। प्यार मोहब्बत के हालात को समझिए। आपका मन इसलिए भी परेशान है क्योंकि किसी प्यार के रिश्ते में उस तरह का तालमेल नहीं बैठ पा रहा जैसा कि आप चाहते हैं। इसलिए रोजमर्रा की छोटी बातों को लेकर भी विचारों का मतभेद उभर सकता है। विनम्रता अपनाते हुए आपको रिश्तों को संभालने में कोशिश करनी होगी। वृषभ राशि वालों के मन में इच्छाएं बहुत हैं और इच्छाओं की उड़ान भरने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। सपने देखने से ही सपनों को पूरा करने के रास्ते खुलते हैं। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को संभालना होगा। पैसे से जुड़ी प्राथमिकताएं अपनी जगह हैं, पर पैसे की तुलना में रिश्तों को ज्यादा तवज्जो देनी होगी और रिश्तों की कदर करनी होगी। आपकी जिंदगी की खुशियां इसी बात पर निर्भर करेंगी। क्या ना करें समय में? अच्छाई के रूप में भी कोई ऐसी बात ना कहें जो किसी परेशानी का कारण बन जाए या किसी झगड़े को जन्म दे। गलत फहमी भरा समय है देखिए, इसलिए आप अपनी ओर से कहीं कोई गलती ना कर जाए। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, पर जिंदगी में पैसे को लेकर नियमित हो जाने की जरूरत है, इसलिए योजना बना के चलें ताकि किसी भी स्थिति को संभाला जा सके। फजूल खर्ची करते चले जाना इस समय खासकर ठीक नहीं है। रिश्ते नाते संभले हुए हैं, परिवार में सुख है, इसलिए बातचीत करें। अपने विचारों को विनम्रता से लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग आपकी बात को समझेंगे भी
और आपकी सराहना भी कर पाएंगे। अपनी बात कहने या दूसरों के सामने रखने का एक तरीका होता है। अगर सही ढंग से आप अपनी बात रखेंगे, वो सुनी भी जाएगी, वो सराही भी जाएगी। तो कुल मिलाकर राशिफल का मकसद यही है कि हम आपकी पूरी पर्सनैलिटी को, आपकी पूरी शख्सियत को निखार पाएं। अगर सही समय पर हम अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया को सही ढंग से चैनलाइज कर पाएं, अपने आप जीवन में अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। आप ही अपनी सोच से, अपने कर्मों से अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं। ये ताकत आप में है और उसी ताकत से हम आपको हर रोज़ रूबरू कराते रहेंगे राशिफल में। सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। सवाल है मधुकांत शर्मा के लिए पूछा गया। मधुकांत शर्मा जी का सवाल है अपने बेटे ब्रजेंद्र कुमार शर्मा के लिए। 15 जनवरी 1984 4:10 सुबह उज्जैन में हुआ है इनका जन्म। हमेशा बेटे को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, हर क्षेत्र में, करियर में भी, अपनी निजी ज़िंदगी में भी। अब शादी की बात चल रही है सर, तो कई जगह बात बनते बनते बात अटक जाती है, यानी रिश्ता तय होने में भी दिक्कतें आ रही हैं। परेशान बहुत हो गए हैं अपनी बेटी की लाइफ को लेकर। इनको लगता है कि सब कुछ होते होते रुक क्यों जाता है। जानना ये चाहते हैं कि क्या होगा बेटे का, क्या हमेशा इसी हिसाब से उनको दिक्कतों का सामना करते रहना पड़ेगा, वो अपनी ज़िंदगी में सफल कब तक हो पाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो ये चाह रहे हैं वो ना हो पाने की वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि बेटा बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली है। क्या वाकई कुंडली ऐसा कहती है? मधुकांत जी, आपने अपने बेटे ब्रजेंद्र के बारे में पूछा। ब्रजेंद्र की कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और वृषभ राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है बुध की जुलाई 2024 तक। आपने कहा कि बेटे को हमेशा समस्याओं से जूझना पड़ा है और आप इस बात को लेकर परेशान हैं। शादी में भी देरी हो रही है, शायद आपको ये भी लग रहा है कि इसी वजह से ही शादी में देरी हो रही है। देखिए, समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि किसी भी इंसान की मेहनत में कहीं ना कहीं कमी हो सकती है दूसरों की मेहनत की तुलना में। एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हर एक इंसान को आगे बढ़ना है और अपनी प्रतियोगिता की भावना से लोगों से 2 कदम आगे रहना है, तभी तक जाके सफलता मिलेगी। और आपको अपने बेटे को ये बात समझानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी कोशिशों में भी कमी है, क्षमता ज़्यादा है, उतनी कोशिश नहीं कर पाते हैं, तो इसे दूर करना है इस कमी को। जहाँ तक शादी का सवाल है, अब से 2 साल के बाद सुंदर सा समय है, शादी हो सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी ही तरफ से कोई ना कोई कमी रह जाती है और हम परिस्थितियों को या किस्मत को दोष देने लगते हैं। यहाँ पर करियर की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से कमियां हैं और उनको इन कमियों को, देखिए, पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस सबसे ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हाँ गलती है, तब तक वो गलती दूर ही नहीं होगी। तो बस इस बात का उन्हें एहसास कराना है। बाकी शादी का भी समय आ ही रहा है, पहले करियर बन जाएगा, उसके बाद शादी का भी सुंदर सा समय है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा काम करना है, सारी परिस्थितियाँ उनको अपने अनुकूल होती नजर आने लगेंगी। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। सुनीता अग्रवाल का सवाल है 7 अगस्त 1990 3:45 सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। सवाल यह है सर कि एक रिश्ता चाहते हैं कि ज़िंदगी में अब जुड़े, वक्त आ चुका है शादी का, लेकिन बात कहीं बन नहीं पा रही है। तो कब तक वो समय आ रहा है जब ये शादीशुदा रिश्ते में बनेगी? सुनीता, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है केतु की नवंबर 2022 तक। रिश्ता ढूंढ रही, शादी कब होगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि 32 वर्ष की आपकी आयु हो चुकी है और जैसे जैसे देरी होती चली जाती है तो प्रपोजल्स भी उतनी कम हो जाती हैं और मन में परेशानी भी बढ़ती चली जाती है कि देरी हो रही। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से योग ये बनता है जी कि देरी हो सकती है, इसलिए आपको जनवरी फरवरी 2023 में भरपूर प्रयास करना है, क्योंकि वहाँ पे एक संभावना है, एक कोशिश आपकी कामयाब हो सकती है। नहीं तो फिर 2024 तक इंतज़ार करना पड़ेगा, आपसे 2 साल तक। तो ये जनवरी फरवरी 2023 का समय अहम बनता है, जिस ओर आपको ध्यान देना है। और बस ये आ गया बहुत जल्द, इस अच्छे समय का सदुपयोग आपको करना है। तो बस समय आ गया है जनवरी फरवरी 2023 जब कोशिश करनी है, वरना 2024। और वैसे भी देरी को समाज की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में देखते हुए आप अपने को देरी मत मानिए। ये सुख का रिश्ता माना जाता है। तो जो सुख जिस समय आना है उस समय का इंतजार कर लेना ज़्यादा बेहतर है, बनस्पत इसके कि जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लिया उसके बाद परेशान बैठे हुए हैं। सुख आएगा और आप बहुत सुखी रहेंगी, बस अच्छे समय का इंतजार कीजिए। हम आगे बढ़ेंगे अगली राशि के साथ। अगली राशि है मिथुन और कर्क। अब आपके आने वाले पलों को हम देखेंगे, समझेंगे, टटोलेंगे, फिर आप तक पहुंचाएंगे उनसे जुड़े कुछ अचूक टिप्स जिन पर आपको चलना है, जिन पर आपको अमल करना है।
मिथुन राशि वालों के लिए किसी भी तरह के निवेश करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। आपका ज्ञान, आपका तजुर्बा इस दिशा में आपकी और मदद कर सकता है। इस बात की अच्छाई भी बनी हुई है कि किसी निवेश के लिए आप आसानी से पैसा भी जुटा पाएं। क्या करना चाहिए समय में? मन में जो भी विचार है उसे पूरा करने का समय है, इसलिए सोचते ना चले जाएं, बल्कि जो करना चाह रहे हैं उसे कर लें। समय की अच्छाई कभी कभी बनती है, उसका पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। क्या ना करें इस समय में? कैरियर और कारोबार अच्छा भला बना हुआ है, पर उसे नज़रअंदाज करते चले जाना ठीक नहीं है। काम के प्रति अपनी लगन में किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना आने दें। छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए इंसान आसानी से दूर तक का फासला तय कर सकता है। काम और कारोबार में सूझबूझ बनाए रखने का समय है, जिसमें लोगों के बनते बिगड़ते विचारों को भी समझना होगा। खासकर आपके साथी सहयोगी किस रूप से सोचते हैं, उससे जुड़ी आपके लिए चुनौतियां भी हो सकती हैं और उससे जुड़ा मार्गदर्शन भी हो सकता है। आमदनी के रूप में धन का आगमन अच्छा है, पर बचत के रूप में अपने प्रयास को जारी रखना होगा और मेहनत करनी होगी। अपनी प्रेरणा को बनाए रखें ताकि लोगों से 2 कदम आगे रहने में आपको मदद मिलती चली जाए। कर्क राशि वालों को अपने दोस्तों के विचारों को समझना होगा और दूरियां बनाते चले जाने से भी बचना होगा। खासकर ऐसी दोस्ती जिसे आप किसी प्यार के संबंध में बदलना चाह रहे हैं, उसमें फिलहाल थोड़ा धैर्य बनाए रखने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपना फोकस बनाए रखें और आप देखेंगे कि तकदीर आपका पूरा साथ निभा रही। वैसे कोई भी सफलता लगन से और जुनून से ही हासिल हो पाती है। क्या ना करें इस समय में? क्योंकि तकदीर का साथ बना हुआ है, इसलिए गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। भाग्य के भरोसे ना चलें, बल्कि अपने कर्मों की ताकत को समझें। थोड़ी सी योजना बना के चलने से आप अपने कामकाज को उस मुकाम तक ले जा सकते हैं जिसके चलते आपको और आपके अपनों को गुरूर हो। सेहत ठीक है, पर बार बार मन भटकता चला जा रहा है। बहुत कुछ संभला हुआ है क्योंकि सेहत के प्रति आप जागरूक बने हुए हैं। इसी अच्छाई को बनाए रखने की जरूरत है। तो हम आगे बढ़ें इससे पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें, आपका अपना शो राशिफल अब हर रोज 7:55 पर आपसे जुड़ता है, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। अगर आप उस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ईमेल आईडी नोट कीजिए, rashifal@timesgroup.com। इस पर भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, ज्योतिष गुरु तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और यूं ही हम कुछ बेहतर करके आपकी जिंदगी को बेहतर करने के अपने प्रयास में जरूर सफल होंगे। ज्योतिष गुरु, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने आता है अब सुव्रत जैन का। 13/4/1987 12:53 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है लुधियाना में। लुधियाना में इनका हौजरी का बिजनेस है। पेशे से ये एक एक्टर हैं, लेकिन एक्टिंग में प्रॉब्लम ये है कि 3 फिल्म्स इन्होंने की हैं और तीनों फिल्म्स अभी तक रिलीज नहीं हो पाई हैं। तो उधर इनका जो एक्टिंग का करियर है वो भी रुका हुआ है और जो हौजरी का बिजनेस है वो भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो क्या करें? बहुत ज्यादा मानसिक द्वंद्व में फंसे हुए हैं। सुव्रत, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है केतु की अप्रैल 2023 तक। आपने कहा कि आपका हौजरी का बिजनेस है पर वो ठीक नहीं चल रहा। अभी के जो कुंडली के योग हैं वो भी कुछ ऐसा ही दर्शा रहे हैं कि आपकी परेशानी थोड़ी सी नजर आ रही है बिजनेस के रूप में, और आज से 4 साल के बाद आपके बिजनेस में सुधार हो सकता है। ये अच्छी बात। आपने कहा आप एक्टर भी हैं, 3 फिल्में भी रिलीज नहीं हुई। वो भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको बेहतर सफलता मिल सकती है 2026 से। तो लंबा दौर है, देखिए समझिए, बहुत जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। बहुत संयम रखना पड़ेगा, अपनी मेहनत को बनाए रखना पड़ेगा, जुड़े रहना पड़ेगा बिजनेस से, काम से, कारोबार से, तभी जाके 4 साल के बाद वो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो जिंदगी की अपनी ही चाल होती है, कई बार अटका देती है और कई बार देती है तो सूद के साथ देती है। अब इस सवाल को ही ले लीजिए, इसमें 2026 करियर भी चमक रहा है, यानी इनका हौजरी का बिजनेस भी चमक रहा है और इनकी एक्टिंग का करियर भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन तब तक इनको करना है इंतजार। यहाँ पर एक सवाल ज्योतिष गुरु से। ज्योतिष गुरु, कई बार देखा जाता है कि हम अपने जीवन में जो करना चाहते हैं वो हम चाह कर भी कर नहीं पा रहे हैं। अब एक वक्त है ज्योतिषी मार्गदर्शन के तौर पर जो 4 साल उनको गुजारने हैं,
तो एक तो देखा जाए तो मार्गदर्शन से एक उम्मीद जगती है ना कि 4 साल बाद एक अच्छा समय आ रहा है। तो जब आप ऐसा किसी की कुंडली में देखते हैं कि अगला मेहनत कर रहा है लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है, तो किस तरह से आप उन्हें मोटिवेट करते हैं कि वो क्या करें, कैसे करें? क्योंकि ये बड़ा अहम हो जाता है उनको ये बता पाना कि साहब बिखरना नहीं है, अच्छा वक्त आने वाला है। बहुत अच्छी बात कही आपने, और इसके पीछे बहुत बड़ा एक ज्योतिष का सार भी है। अगर 4 साल के बाद अच्छे योग बन रहे हैं तो उससे पहले क्यों नहीं बन रहे, ये बात भी समझने वाली। जी। स्वाभाविक सी बात कि अभी क्यों नहीं बन रहे, तो इन 4 सालों में कहीं ना कहीं कोई कमी हो सकती है कुंडली में। अगर उस कमी को पहचान लिया जाए कि क्या अपनी मेहनत में कमी है, क्या हालात मददगार नहीं है, क्या दशाएं ऐसी हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कुंडली में जो स्पेसिफिक मार्गदर्शन दे सकती हैं। अब यहाँ पे इनकी कुंडली में क्या है कि वो समय ही नहीं बना अभी। फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि समय नहीं बना तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी मेहनत को और बढ़ाना पड़ेगा। जो चीज़ आप अपने लगन और मेहनत से 2026 में कर पा रहे हैं वो अभी से की जा सकती है। तो कुल मिलाकर समझने की बात यह है कि अगर एक समय है जिसके बाद आपका अच्छा समय आ रहा है, तो ये मत सोचिए कि इतने दिन इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। शायद जिंदगी कहती है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाली हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें जरा परख तो लूं। तो ये जो वक्त होता है ये परख का वक्त होता है। जिंदगी आपको परख रही होती है और इस परख में आपको एक अच्छे तौर पर सामने आना है, निखर कर सामने आना है। और अगर आपने उस दौर में अपने आप को निखार लिया तो जब अच्छा समय शुरू होगा तो आप जिंदगी में वो कर पाएंगे जो आपके साथ वाले नहीं कर सकते। इसलिए जिंदगी को थोड़ा सा समझिए, अधीर होने की जरूरत नहीं है, सही समय पर सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, जिसके लिए राशिफल हर रोज आपके सामने 7:55 पर हाजिर हो जाता है। ज्योतिष गुरु, सिंह और कन्या की आप बात कर लेते हैं, तो सिंह और कन्या के लिए आप कैसा देख रहे हैं आने वाले पलों को और आपकी प्लानिंग क्या है इनके लिए? सिंह राशि वालों के मन में पैसे से जुड़े कई तरह के विचार हैं और पैसे से जुड़ा आशीर्वाद भी बना हुआ है आपके लिए। काम से लाभ की निरंतरता बनी हुई है, पर लाभ को बचत के रूप में आप परिवर्तित नहीं कर पा रहे, क्योंकि भावुकता से जुड़े फैसलों का आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? गलतियों से बचना होगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले कई बार नुकसान भी पहुंचा देते हैं। लोगों से भी तालमेल बनाए रखना होगा ताकि लोगों का साथ और सहयोग आपके लिए बना रहे। क्या न करें इस समय में? किसी भी तरह की लापरवाही आपकी परेशानियों को बढ़ावा दे सकती है। विचारों का मतभेद बढ़ाएं नहीं, क्योंकि उससे किसी प्यार के रिश्ते पर बुरा असर पड़ सकता है। चुनौतियों भरा समय है, पर चुनौतियों से घबराते चले जाना ठीक नहीं है। सेहत को लेकर अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप जांच करवा लें और ज़रूरत हो तो इलाज भी करवा लें। सेहत को किसी भी वजह से नज़रअंदाज करते चले जाना ठीक नहीं है। सेहत के प्रति लापरवाही बरतना जो है उससे मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। कन्या राशि वालों के मन में सुख है और सुकून है। लोगों का साथ भी हर तरह से मिला हुआ है। देखिए, अच्छे भले हालात जो हैं वो कभी कभी ही बनते हैं, पर उस अच्छाई को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की बढ़ती हुई ज़रूरतों को समझना होगा और योजना बना के भी चलना होगा। काम और कारोबार में भी पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके लिए आपके मन में चिंताएं बनी हुई हैं, पर चिंताओं को तो दूर करना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? रोज़मर्रा का नुकसान करते चले जाना ठीक नहीं है। अपने खर्चों को भी इतना न बढ़ाएं कि वो परेशानी का सबब बनते चले जाएं। धन आगमन के चलते आप कहीं कोई गलती ना कर जाएं। कैरियर और कारोबार आपके लिए अहम मुद्दा है, जिसे विस्तार से समझने की ज़रूरत है। एक और तो तकदीर आपके साथ है और कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां आपके काम और कारोबार में अस्थिरता दिखा रही हैं। इसलिए किसी भी तरह के बदलाव से बचना होगा। यथास्थिति बनाए रखने से बहुत कुछ संभला भी रहेगा। प्यार मोहब्बत में आपको सब कुछ ठीक लग सकता है, पर उसके पीछे छुपा हुआ कोई तूफान भी है जो रिश्तों में परेशानी पैदा कर सकता है। घर परिवार में आपको अपनों की सहमति और सहयोग मिलेगा, पर कोई प्यार का रिश्ता अपने ही उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, जिसे संभालने की जरूरत है। तो प्यार का कोई रिश्ता है जो उतार चढ़ावों के दौर से गुजर रहा है और इस समय आपको बहुत संवेदनशील होने की जरूरत है।
जरूरी नहीं है कि सामने वाला ही चीजों को समझे, आप समझने की कोशिश कीजिए। रिश्ता ईगो से कहीं ऊपर होता है, तो कोशिश कीजिए उस रिश्ते को सहेजने की, संभालने की। हम कोशिश करेंगे अब सवाल को लेने की, और अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है रवि ठाकुर का। 8 अगस्त 1993, 11 बजे सुबह इनका जन्म हुआ है। बठिंडा में इनका जन्म हुआ है। प्रॉपर्टी का काम करते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा तब से बिजनेस तहस नहस हो गया है। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करें ताकि दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो पाएं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बिजनेस उठा ही नहीं। रवि, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की, अप्रैल 2025 तक। प्रॉपर्टी का काम था, लॉकडाउन में बहुत नुकसान हुआ, काम बंद हुआ, और आगे फिर काम को आप उस रूप से नहीं चला पाए या बना पाए जैसे कि उम्मीद थी। पर अभी का दौर आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत स्ट्रगल्स दिखा रहा है, बहुत जूझना पड़ेगा और समय भी लगेगा। और वो समय कितना लगेगा ये समझते हैं, लगभग 2.5 साल का समय लगेगा। 2025 से आपका काम फिर चमकेगा। पर अच्छी बात क्या नजर आ रही है, आपको इसी काम से जुड़े रहना होगा, इससे दूर नहीं हटना है। थोड़ा संयम जरूर बनाए रखना होगा, लगातार कोशिश भी करनी होगी, और यही काम आगे चल के आपको बड़ी सफलता भी देगा। तो 2.5 साल का वक्त है जिसमें आपको संभल कर चलना है। आगे एक बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो अच्छी बात यही है ना कि मार्गदर्शन से ये पता चल जाता है कि हमें किस तरह से, कितने वक्त को कैसे प्लान करना है। और जब पता ही है आपको कि अच्छा समय आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि अभी से आप सब कुछ काम काज सब कुछ छोड़ दीजिए। मेहनत बढ़ा दीजिए ताकि 2.5 साल बाद जब अच्छा समय आए तो उसका भरपूर फायदा आपको मिल पाए। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। तो तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके आने वाले पलों को टटोलने उससे पहले एक बार फिर से आप सबको याद दिला दें, सुबह 7:55 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर आपको रहना है राशिफल के साथ। और हमें खुशी इस बात की है कि आप जैसे हजारों दर्शक हैं जो इतने कम वक्त में हमसे जुड़ गए हैं। आप सबके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं ईमेल आईडी के जरिए, और हम यकीन आपको दिलाना चाहते हैं कि बहुत जल्द आप सबके सवाल हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक एक करके। तो खुशी इस बात की है कि आपने वो स्नेह हमें फिर से दिया है, और आपका स्नेह ही है जो हमें फिर से आपके सामने लेकर आया है। तो चलिए आगे अगली राशि समझते हैं हम। तुला और वृश्चिक, आपके आने वाले पलों को आप तक पहुंचाते हैं, उन्हें कैसे जीना है वो तरीके आपको सिखाते हैं। तुला राशि वालों का काम के प्रति मन उचाट होता चला जा रहा है, पर आपके बॉसेस चाह रहे हैं कि आप काम में और ज्यादा मन लगाएं। मन भटकेगा तो उसका बुरा असर कहीं ना कहीं पड़ता ही चला जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने से वरिष्ठ लोगों से तालमेल बढ़ाना होगा। इस बात की अहमियत को समझें कि उनके सहयोग से ही आपकी मेहनत रंग लाएगी, इसलिए अपने मन में उमड़ते हुए तूफान को भी थामना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? मेहनत करने का जज्बा है आपके अंदर, पर किसी न किसी रूप से आप आलसी होते चले जा रहे हैं। आलस त्याग दें, आपकी जिंदगी के मायने बदल जाएंगे। पैसे से जुड़ी ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं, और इस वजह से अपने पैसे से जुड़ी ज़रूरतों को बचत के माध्यम से पूरा भी किया जा सकता है। कभी कभी ऐसे भी हालात बनते हैं जब सही योजना बना ली जाए। रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है, घर परिवार में भी रिश्ते मजबूत हैं, पर किसी प्यार के रिश्ते को लेकर आपके अपने बड़े बुजुर्गों की सहमति नहीं मिल पा रही। यही समय की कमी हो सकती है जिस ओर ध्यान देना होगा। इसलिए अपनी बात मनवाने के प्रयास में आप कोई ऐसी बात ना कहें जो रिश्ते में आपको अपनों से दूर करती चली जाए। वृश्चिक राशि वाले आर्थिक स्थिति को लेकर संतुष्ट हैं, और अच्छी बात यह है कि वो बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति आपकी अपनी काबिलियत से बन सकती है। इसलिए अपनी काबिलियत को और तराशने की ज़रूरत है। थोड़ा सा नियमित हो जाने से आपके प्रदर्शन में इजाफा किया जा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? दोस्तों से तालमेल बढ़ाना होगा, उनसे अच्छी सलाह भी लेनी होगी ताकि हर कदम उठाने से पहले आप सही फैसला कर सकें। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों को पैसे से तोलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। पैसा ज़रूरी है, पर रिश्ते और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि सिर्फ पैसा खुशी नहीं देता, खुशी पाने के लिए रिश्तों की ही ज़रूरत पड़ती है। काम काज में आपको अपनी लगन बढ़ाने की ज़रूरत है। हालात अनुकूल हैं और कोई चिंता की बात नहीं है। आप मेहनत कर भी पा रहे हैं, पर अपनी मेहनत में नियमित हो जाना ज़रूरी है ताकि आपका प्रदर्शन
बेहतर होता चला जाए। तो जिंदगी में वैसे भी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है, नियमित होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी काम में या किसी भी रिश्ते में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ भी पाना चाहते हैं तो नियमितता बहुत जरूरी है। अगर आप नियमित नहीं हैं, अच्छी भली अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, मिस कर जाएंगे आप नियमित जरूर होंगे, क्योंकि हम हर रोज हैं आपको बताने कि कैसे आपको प्लान करना है अपने आने वाले पलों को। बस ध्यान से हमारे साथ रहिए और न सिर्फ रहिए, जो बताया जाए उसे करिए। आपके लिए बड़ी मेहनत से, आसान से लगने वाले कुछ उपाय ज्योतिष गुरु लेकर आते हैं, लेकिन ये उपाय कमाल करेंगे आपके जीवन में अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे। असर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर वामिक की। तो वामिक, ज्योतिष गुरु आपके सामने है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी, मैं वामिक हूँ। मैं दिल्ली शहर से हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ 11 अप्रैल सन 2000 है। मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने क्रिप्टो में 2022 फरवरी में पैसा लगाया था, ये सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मुनाफा होगा। यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद मार्केट 50% और डाउन चली गई, जिसकी वजह से घाटे में चल रहे हैं काफी लोग। मेरा सवाल ये है कि क्रिप्टो में अभी जो मेरा पैसा है वो मैं विड्रॉ कर लूं, या आपका क्या कहना है कि क्रिप्टो की मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं पैसा और लगाऊं जिससे मेरा मुनाफा बढ़े? मुझे आपसे ये पूछना है कि सही वक्त क्या होगा निकालने के लिए या लगाने के लिए, जिससे मेरा जो पैसा है वो मुझे मुनाफा दे। वामिक, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की। 31 जुलाई 2022 चल रही थी, समय बदल गया है और आपकी अब दशा चल रही है शनि में, शनि की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा चल रही है। आपने एक अहम सवाल पूछा है, बहुत से लोग इस तरह के आजकल सवाल पूछते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से आप जुड़े हुए हैं, क्या वो आपके लिए बेहतर है, क्या उस इन्वेस्टमेंट में आपको रहना चाहिए। तो कुल मिला के मुख्यतः सवाल यह है कि क्या इस किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में आपको रहना चाहिए इस समय, या उससे हट जाना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी भी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, वो आज की डेट में हमारे देश में इलीगल भी है, पर रिस्क तो बहुत ज़्यादा है ना, इसे उस रूप से समझना चाहिए। और आपकी कुंडली ये दर्शाती है कि आपको इस समय किसी भी तरह के रिस्क से जुड़े हुए नहीं रहना है। उसका एक बड़ा कारण है कि 2023 में आपकी कुंडली ये दर्शा रही है कि आपको नुकसान हो सकता है। तो नुकसान के लिए तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, नुकसान के लिए कोई बिजनेस नहीं करता, नुकसान के लिए कोई काम नहीं करता, हर कोई लाभ के लिए करता है। अगर आप भी किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट से लाभ चाहते हैं तो आपको अभी फिलहाल इससे हट जाना चाहिए और किसी सेफ इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ लेना चाहिए। तो साहब, थोड़ा बचना है आपको क्रिप्टो करेंसी से, क्योंकि सरकार का भी जो रुख है वो बहुत फेवरेबल नहीं कहा जा सकता। आपके लिए अगर हम बात करें तो रिस्की इन्वेस्टमेंट है जिसमें नहीं पड़ना है, क्योंकि 2023 में आर्थिक नुकसान के कुछ योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो जब पहले से पता है कि कोई नुकसान हो सकता है, कि क्यों आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट में जाना जिसमें इस तरह की मुश्किलें पैदा हों। ज्योतिष गुरु, यहाँ पर एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ये आप कैसे देखते हैं, अगर किसी का कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कि ये रिस्की है या लिया जा सकता है? मतलब किस तरह से आप एनालाइज कर पाते हैं कि उसके लिए समय कैसा है, इन्वेस्टमेंट का है या इन्वेस्टमेंट से बचने का है? कोई भी इन्वेस्टमेंट किस वजह से की जाती है? लाभ के लिए की जाती है, नुकसान के लिए नहीं की जाती। मैं इसको दूसरे रूप से लेता हूँ। इंसान, बहुत कॉमन सा एक सवाल है जी, लोग पूछते हैं कि मैं एक जॉब में हूँ, क्या मैं बिजनेस कर लूँ? कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करना चाहता है? लाभ के लिए। और जॉब और बिजनेस में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ एक ही फर्क होता है कि जॉब में लॉस नहीं हो सकता, बिजनेस में लॉस हो सकता है। बस एक फंडामेंटल फर्क है जिसको समझना है। और अगर किसी की कुंडली में, किसी दशा में अगर नुकसान नजर आ रहा है तो उसको उस समय में बिजनेस नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक सी अच्छी बात है, अच्छी सलाह है कुंडली से, ज्योतिष से, कि नुकसान का योग है तुम बिजनेस मत करो, जॉब से जुड़े रहो, वहाँ नुकसान होगा ही नहीं। तो इसी तरह से इन्वेस्टमेंट की भी बात है। अगर किसी इन्वेस्टमेंट में लॉस का योग बनता है कुंडली में किसी पर्टिकुलर समय में, किसी दशा में, तो ऐसी रिस्की इन्वेस्टमेंट से हट जाना चाहिए और सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ रहना चाहिए। तो ये तो मार्गदर्शन की बात हो गई सर। मान लीजिए ये दिख रहा है कि हमें नुकसान होने वाला है या 2023 में नुकसान हो सकता है और हम संभल जाते हैं, हम वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो क्या ये नुकसान होगा ही या हम उससे बच जाएंगे? नहीं, तो नुकसान से अगर आपने अपने आप को पहले से बचा लिया तो नुकसान नहीं होगा। तो उस आग की आंच आ सकती है लेकिन आग से आप बच जाएंगे। बहुत अच्छी बात। इसको आप यूं समझिए कि ज्योतिष में कहा भी जाता है
कि अगर बारिश हो रही है तो बारिश तो नहीं रुकेगी, आपको एक छतरी मिल जाएगी, आपके सिर पर पानी की बूंदें नहीं पड़ेंगी, आपकी जो ड्रेस है वो भीगने से बच जाएगी। यही है ज्योतिष का खेल। समय को कोई नहीं बदल सकता जो ब्रह्मा ने लिखा है। अगर वक्त गड़बड़ है, इसको यूं समझिए, तो उसका असर आपके जीवन पर जरूर आएगा, लेकिन ज्योतिष के जरिए अगर आप अपने कर्मों के साथ, सही कर्मों के साथ आगे बढ़ते हैं, कर्मों को सही धार दे देते हैं, तो जो वो मुश्किलें हैं वो काफी हद तक कम हो जाती हैं। यही ज्योतिषीय मार्गदर्शन है कि कैसे बुरे वक्त में आपको बचाया जाए, अपनी जिंदगी को बचाया जाए, अपनी जिंदगी से जुड़े लोगों को बचाया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ज्योतिष क्या है ये आप जरूर समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं धनु और मकर आपकी। देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं आपके आने वाले पल और आपको क्या तैयारी सुझाते हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। धनु राशि वाले इस बात को समझ लें कि काम ही पूजा है, पर लोग आपका साथ नहीं निभा रहे। ऐसा हो सकता है कि लोगों के विचार आपके विचारों से भिन्न हों और हर चीज़ की तह तक पहुंचने से ही फायदा हो सकता है आपको। क्या करना चाहिए इस समय में? उस अच्छाई की ओर देखें जो इस समय आपके लिए भरपूर बनी हुई है। आप अपनी सूझबूझ से बहुत कुछ संभाल सकते हैं। परिस्थितियों को समझने से और हाथ मिलाने से कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो ठीक होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको अपनी ओर से ज़्यादा प्रयास करना होगा। और अच्छाई यह है कि आपके अंदर वो जज्बा है कि आप अपनी मेहनत, लगन और अपने ज्ञान से अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सकें इस समय। सेहत की ओर ध्यान देना होगा। पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं जिस ओर आपको नजर रखनी होगी। खासकर अपने खान पान की ओर ध्यान देना होगा ताकि किसी भी तरह की लापरवाही आपकी सेहत को परेशान न करे। मकर राशि वालों का रिश्तों की ओर ध्यान बना रहेगा, पर आपके बड़े बुजुर्गों की ओर आपकी चिंताओं का योग भी बना हुआ है। इस बात से भी मार्गदर्शन लिया जा सकता है कि आपको अपनों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? शादीशुदा जीवन में तालमेल बनाए रखें। नए रिश्तों की तलाश न करें, क्योंकि नए रिश्तों में वो सुख नहीं मिल पाएगा जो सुख वर्तमान रिश्तों में बनाया जा सकता है। क्या ना करें समय में? अपनी एकाग्रता को किसी भी वजह से कम ना होने दें। यात्रा का योग बन सकता है और इस ओर भी आपको सोचने की आवश्यकता पड़ सकती है। प्यार मोहब्बत का आलम यह है साहब कि मन नहीं मिल रहे। आपका मन बदलता चला जा रहा है, पर इस बात को समझ लें कि किसी भी तरह के बदलाव में फिलहाल सुख नहीं है। आपको यथास्थिति बनाए रखने की ही जरूरत है। सेहत को लेके रोजमर्रा की परेशानियां हो सकती हैं। छुटपुट बातों को नजरअंदाज करने की जरूरत है। सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन जिंदगी के प्रति अनुशासन बनाए रखना भी इस समय बहुत आवश्यक है। तो प्यार मोहब्बत को लेकर ज्योतिष गुरु ने बहुत सही बात कही कि मन बदलाव चाहता है, लेकिन सच ये है कि उस बदलाव में भी सुख नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो आसपास है, जिसको प्यार करते हैं, जिसके साथ हैं, वो साथ बनाए रखिए। वो साथ तोड़ने का वक्त नहीं है। फिलहाल हम इस साथ को आगे बढ़ाते हुए अब अपने आखिरी सवाल का रुख कर रहे हैं। नाम है देविंदर सिंह। डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 1984, 3 बजे शाम को इनका जन्म हुआ है नाबा, पटियाला। विदेश जाना चाहते हैं, कई साल से कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। क्या इनकी कुंडली में सर विदेश जाने का योग है भी या नहीं? देवेंद्र, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है राहु की मार्च 2024 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा मिलेगी अगले 19 वर्ष के लिए। विदेश जाना चाह रहे हैं, कई साल से प्रयास भी कर रहे हैं, बात नहीं बन पा रही। देखिए, इस समय विदेश का योग जो है आपकी कुंडली में वो मध्यम सा है, तो कोई ऐसी प्रबल संभावना नहीं है कि आप विदेश पहुंच जाएं, वहां सेटल हो जाएं, काम कर लें। ऐसा होने वाला नहीं है। ये हो सकता है, आपकी कुंडली का मार्गदर्शन ये बताता है कि हो सकता है 2026-27 में अगर आप कोशिश करें तो बात बन सकती है। इसका एक और मतलब भी है, एक और मार्गदर्शन भी है कि 2026-27 तक आप अपना मन ना हारें, बल्कि यहीं पर अपने काम में मन लगा लें ताकि यहीं पर सफलता मिले, और फिर 2026-27 में अपनी कोशिश भी बनाए रखें। तो ज्योतिषी मार्गदर्शन से बहुत सारा जो क्लटर है दिमाग में वो छट जाता है। अब देखिए कितनी साफ बात हो गई कि 2026-27 में एक अच्छा समय है विदेश जाने का, लेकिन तब तक क्या करना है?
तब तक आपको यहीं पर काम करते हुए यहीं पर उसका फायदा लेने की कोशिश करनी है। अगर आपने यहाँ पर एक सफलता की इबारत लिख दी तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप विदेश जाएंगे और वहां भी बेहतर कर पाएंगे। तो समय आपको अभी से कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यही समय आपको विदेश भी लेकर चला जाएगा 26-27 में। आगे ज्योतिष गुरु, अब कुंभ और मीन तक हम पहुंच चुके हैं। तो कुंभ और मीन राशि, हमारी कोशिश ये है कि हम आज के दिन को कई अलग अलग क्षेत्रों में आपके सामने रखें और आपको बताएं कि आपको आज के दिन को जीना कैसे है। यही हमारी कोशिश है। हम बहुत आसान सी बातें कहते हैं, कोई बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन यकीन मानिए जिंदगी में अक्सर आसान सी लगने वाली बातें बहुत गंभीर काम करती हैं। तो हमारी इस आसान सी जो भाषा है या जो आसान से जो उपाय हैं, इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। ये उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आजमाइएगा। कुंभ राशि वालों का मन कुछ परेशान है और छोटी छोटी बातें भी आपके मन को उचाट करती चली जा रही। यही कारण है कि आपका व्यवहार भी कुछ हद तक सख्त ही होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की परेशानियों को भी समझने की जरूरत है। इस वजह से किसी भी तरह के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर लें। आपके अपने हर रूप से आपके साथ हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, पर इस बात को समझ लें कि लोगों को खुश रखना आप ही की जिम्मेदारी। क्या ना करें इस समय में? जो भी बात कहें विनम्रता से कहें। आपकी ओर से किसी भी तरह की तेजी बनाना अच्छा नहीं है। किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में आपको हर तरह का संयम भी बरतना होगा। कैरियर और कारोबार के लिए अच्छा समय है, जिसके चलते आपकी तरक्की हो सकती है। आपको किसी ना किसी तरह की सफलता मिल सकती है। यह सब कुछ चमत्कार नहीं है, ये आप ही की मेहनत है जो इस समय रंग ला रही है। इसलिए खुद पे तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। शादीशुदा जीवन में रिश्ते नाते तकरार की ओर ले जा रहे हैं आपको। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिन्हें आप संभाल नहीं पा रहे। इसलिए किसी को भी नाराज बिल्कुल ना करें। अपनी ओर से कोई गलती करते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। मीन राशि वाले ही समझ लें कि कोई प्यार का रिश्ता आपके जहन पर छाया हुआ है, पर आपकी इच्छाएं जो हैं उनके बावजूद वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा। लगता है आप अपनी ही बात कहते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने व्यवहार को शांत कर लें, लोगों की बात सुन लें ताकि तकरार से बचा जा सके। क्या ना करें इस समय में? लोग किस बात से नाराज हैं इस बात को समझने में कोई गलती ना करें। बातें छोटी छोटी हो सकती हैं, पर उन्हें संभालने के लिए आपको बात की तह तक जाना होगा और अपनी कमियों पर भी नजर रखनी होगी। किसी भी फैसले में पैसे को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। धन दौलत की स्थिति यह है कि पैसे को लेकर हर तरह का आशीर्वाद तो आपके लिए देखिए बना हुआ है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, फिर भी आपको फजूल खर्ची से बचना होगा। हालात अपने आप से नहीं संभलेंगे, उन्हें संभालने के लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। सेहत को संभालना है तो अपने ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव ना बनाएं, क्योंकि उसका बुरा असर भी सेहत पर ही पड़ सकता है। लोगों की परेशानियों में भी भागीदार बने रहें ताकि आप उनका या उनकी सेहत का भी ख्याल रख पाएं। तो आपको अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखना होगा और यही वक्त आपसे कह रहा है। ये तो बात होगी राशियों की, आपके सवालों की। अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में, यानी भविष्य दर्पण लेकर। भविष्य दर्पण में जिस किसी राशि के इशारे मिलते हैं वो इशारे अगले 10-15 दिनों तक उसके लिए काम के साबित होने वाले होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी वो राशि है जिसके लिए भविष्य दर्पण में कुछ खास जानकारी अगले हफ्ते 10 दिन के लिए लेकर आ रहे हैं ज्योतिष गुरु। वृश्चिक राशि वालों को अपने आने वाले दिनों पर नजर रखनी होगी। आपकी मेहनत बरकरार है, आपका प्रदर्शन बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ है, पर विचारों का मतभेद उभर सकता है। इसलिए आपको हर रूप से विनम्रता बनाए रखनी होगी। आपकी अच्छी कही हुई बात भी आपको किसी गलत फहमी की ओर ले जा सकती है, इसलिए भी संभल के चलने की जरूरत पड़ेगी। तो आज की लकी राशि थी वृश्चिक, जिसके लिए कुछ खास जानकारियां दी ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी ने आज के भविष्य दर्पण में। तो वक्त आ गया है अब अपने इस प्रोग्राम के समापन का, लेकिन जाने से पहले 2 बातें हम आपको बताना चाहेंगे। पहली ये कि आप जो भी सवाल पूछें, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखें। अपने सवाल के आगे पीछे थोड़ा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट हमें जरूर दीजिए, ताकि आपके सवाल को समझकर ज्योतिष गुरु उसका सही
हल आप तक पहुंचा पाएं। अगर अपना सवाल आप हमें सीधे टेलीविज़न के ज़रिए भी प्रेषित करते हैं, तब भी आपको उसके डिटेल्स देने होंगे हमें, ताकि हम उसका एक सही सटीक आकलन कर पाएं। साथ ही rajpal@timesgroup.com, इस पर भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। ज्योतिष गुरु से सीधे संपर्क कर सकते हैं। तरीके दो हैं, आप सीधे भी हमसे जुड़ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, या अपने डिटेल्स भेजकर भी अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा कि हम आपके सवाल को जवाब के तौर पर आपके सामने रख पाएं। ज्योतिष गुरु, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। तो आज के लिए हम आपसे चाहेंगे इजाजत। हमारा ईमेल आईडी एक बार फिर से नोट कर लीजिए, rajpal@timesgroup.com। और साथ ही आप सबका बहुत आभार कि आप इतने कम वक्त में हमसे फिर से जुड़ गए हैं, बल्कि पहले से भी ज़्यादा तादाद में आप सब हमसे जुड़ रहे हैं। ये आपका प्यार है, आपका विश्वास है, और यही विश्वास हमें ताकत देता है कुछ और बेहतर करने की। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 7:55 ये नंबर नोट कर लीजिए। इस समय आपको हर रोज सुबह रहना है टाइम्स नाउ नव भारत के साथ, आपके अपने राशिफल में। नमस्कार।